So this is another topic, component form of a vector. Okay. So पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो हम लोगों ने पहले वाला जो लेक्चर है वहाँ पे डिस्कस किया था कि किसी भी इन मैथमेटिक्स वेक्टर को हम एक लाइन से डिनोट करेंगे और इसका लाइन का जो लेंथ होगा वही उसका मैग्नीट्यूड होगा और ये एक डायरेक्टेड लाइन होगा, किसी भी डायरेक्शन में वो एरो होगा, मतलब ये भी उसका डायरेक्शन होगा, राइट। तो इसको हम ए बी वेक्टर कहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे ए इसका इनिशियल पॉइंट होगा, बी इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। तो ए बी वेक्टर मीन्स वेक्टर मतलब डायरेक्शन ए से बी के मतलब ए से बी तक है और हम किसी भी वेक्टर का स्मॉल ए वेक्टर के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो 3 डायमेंशनल है, इजंट इट। अगर आपको 3D में किसी भी पॉइंट दे दिया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट वाला, मतलब P एक पॉइंट दे दिया, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया एक्स वाई जेड, राइट। तब आप इस पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसी को ही कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ओके, मतलब पहले हम लोगों ने क्या किया, कुछ एजम्पशंस ले लिया वेक्टर में, जैसे कि फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा फोर्स एफ वेक्टर। तो मैथमेटिक्स में ये जो सारा फिजिकल वर्ल्ड में जितना भी वेक्टर होता है सभी को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा, isn't it? तो यूनिफॉर्मिटी के लिए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया एक स्ट्रेट लाइन से, मतलब एक डायरेक्टेड लाइन से, राइट। तो आवर इंटेंशन इज दैट वेक्टर इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशन, isn't it? Vector is frequently used in your 3D also, you can see, you will get, okay. So अगर स्पेस में किसी भी एक पॉइंट आपको दे दिया P हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तब इस पॉइंट को आप वेक्टर से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर। ओके, सो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका 3D प्लेन हो गया, राइट। लेट मी सी वेदर यू कैन सी और नॉट। या so it will be your x-axis, it's your y-axis, it's your z-axis, okay, it's your origin। so हमें यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता ही नहीं है कि इसका लेंथ क्या होगा। सपोज इसका लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर, सपोज, तो 5 सेंटीमीटर हुआ, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब हम लोगों ने क्या किया, इक्वली इसको 5 पार्ट कर दिया, so that I can get unit vector। Are you getting this? Suppose इसका लेंथ क्या, 4 सेंटीमीटर। सपोज इसका लेंथ हो गया y एक्सिस का 5 सेंटीमीटर, सपोज x एक्सिस का लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3, हमने इक्वली इसको पार्ट कर दिया, क्योंकि ईच लेंथ आ जाए 1 सेंटीमीटर, मतलब यूनिट। We are interested to take the unit length, okay, and suppose this is again 5 centimeter, so let me part it 1 2 3 and 4। इसका भी मैंने इक्वली पार्ट कर दिया ताकि मैं यूनिट 1 2 3 4 5 यूनिट लेंथ ले सकूं। ओके, तो यूनिट लेंथ विथ डायरेक्शन जो होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट, isn't it? जैसे मैंने कहा था कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, सपोज इनिशियल पॉइंट में मेरा घर है, टर्मिनल पॉइंट पे कॉलेज है, तो अगर इस डिस्टेंस 1 किलोमीटर होता है तो इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका लेंथ 1 यूनिट हो, यूनिट कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर, मिलीमीटर, व्हाटएवर यू कैन टेक। सो यहाँ पे यूनिट हो गया। तो अभी क्या होता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन, ये तो यूनिट है, अगर यहाँ पे डायरेक्शन हम लोगों ने दे दिया, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन तो यही होता है ना, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से, आई कैप, आई विद दिस साइन, दिस इज कॉल्ड आई कैप। दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, यूनिट वेक्टर अलोंग x axis, right।
सो सिमिलरली अगर आप ये लेंथ लोगे तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जे कैप, दैट मीन्स स्मॉल जे कैप। तो इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, यूनिट वेक्टर along y एक्सिस। और अगर आप ये इस लेंथ को लोगे तो हैविंग डायरेक्शन दिस, तो इसको कहा जाता है k कैप। तो इट इज k कैप, स्मॉल k कैप। तो इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर x एक्सिस से आप किसी भी यूनिट लेंथ लोगे हैविंग दिस सेम डायरेक्शन along x एक्सिस, देन इस वेक्टर को कहा जाता है i कैप। i कैप मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन along द x एक्सिस है। j कैप मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन along द y एक्सिस है। और k कैप मींस इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन along z एक्सिस है। ओके, so this concept is very important. Now let us explain this component form of a vector. So before that I have to draw this diagram again. इतना अच्छा नहीं होगा डायग्राम। इसको ये x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय z एक्सिस, राइट। तो ये पॉइंट O था, सपोज दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x y z, राइट। तो ये लेंथ क्या होगा x, ये y और ये z। ओके, तो अगर आप इसको ये क्या है r वेक्टर, राइट, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P है। तो OP वेक्टर को आप R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ मुझे इस पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x y z, इसको कंपोनेंट फॉर्म से इसको एक्सप्रेस करना है। ओके, तो x एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड क्या है x, isn't it? इसी का तो मीनिंग ये है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z, इसका मतलब क्या होता है कि x एक्सिस से इसका मैग्नीट्यूड x है, y एक्सिस से इसका मैग्नीट्यूड y है और z एक्सिस से इसका मैग्नीट्यूड z है, राइट। तो x एक्सिस से इसका मैग्नीट्यूड x है, लेकिन ये जो वेक्टर होगा तो इसे भी हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो x एक्सिस अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस क्या होता है i कैप। तो x i कैप, isn't it? ये जो x है ये मैग्नीट्यूड है और ये i कैप क्या होता है, इस i कैप का मैग्नीट्यूड 1 है बट इसका डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस होता है। तो दिस रिप्रेजेंट्स वेक्टर क्वांटिटी x i कैप हैविंग मैग्नीट्यूड x एंड डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस। ओके, इसका मैग्नीट्यूड ये है प्लस y, स्मॉल y, ये स्मॉल y है तो y, और अलोंग y एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या है j कैप, एंड अलोंग z this is small z, its magnitude, it is k cap. So this is the representation, component form of vector, component form of r vector. That means component form of the point P, component form of a vector of the point P having coordinate x, y, z, right? तो ये क्या है, अगर हम लोगों ने पढ़ा है अगर दो वेक्टर को अगर आप मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर, अगर दो वेक्टर को आप ऐड करोगे तो आपको फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। तो अगर इस दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा और ये एक वेक्टर है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वेक्टर मिलेगा, तो ये एक वेक्टर, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो इसके इस पॉइंट तक पहुंचने से आपको मतलब इसका मीनिंग क्या है, अगर स्पेस में किसी भी एक पॉइंट आप लोगे तो ये सपोज ओरिजिन है तो ये वाला लाइन हो गया, राइट, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। तो पहले तो आपको x एक्सिस से आना पड़ेगा x मैग्नीट्यूड तक, राइट। तो इसका डायरेक्शन कौन देगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, किसी भी हालत में आपको वेक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो i कैप, इसका मीनिंग क्या है, x i कैप का मीनिंग है हैविंग मैग्नीट्यूड x अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हैविंग मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है
हैविंग मैग्नीट्यूड y along the direction of y axis, और इसका मतलब क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड z along the direction of z axis. Okay, so this is what I want to say you. And इसका जो क्या होता है, इसका जो मॉड होता है, मॉड ओपी मतलब मॉड आर को आप आर भी एक्सप्रेस कर सकते हो. और इसका क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट यू कैन सिंपली अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, इसका कोऑर्डिनेट x y z है. तो ये क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो. इसका भी स्क्वायर रूट होगा. और इसका क्या होगा, x - 0 0 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. ये होता है इसका मैग्नीट्यूड. ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट. आपको बहुत अच्छे से इसका मीनिंग, हर एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए. यू शुड नो द मैथमेटिकल एज वेल एज द फिजिकल और जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और मैथमेटिकल स्ट्रक्चर और मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट. अगर आप ये सब मतलब छोड़ दो, अगर आप इसमें से इसको रख लो, इसको रख लो, तो भी आप मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे. लेकिन एंट्रेंस में और हायर मैथमेटिक्स में और बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम भी होता है, अगर आपको बेसिक्स मतलब हर एक चीज़ का फिजिकल मीनिंग पता नहीं होता तो आप कर नहीं पाओगे, अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे. ओके, सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. Now our next topic is यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो मतलब है हमें पता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस भी आता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर. ओके, सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आपको किसी भी एक वेक्टर दे दिया, मतलब ये आपका वेक्टर है ए वेक्टर, तो आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो. तो इसका मतलब क्या होता है, आप मतलब सपोज इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 5 यूनिट, सपोज इसका लेंथ 5 यूनिट है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5. आई हैव डिवाइडेड दिस लाइन इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ईच हैविंग 1 यूनिट लेंथ, राइट. सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ निकालना पड़ेगा. तो इसको क्या कहोगे, ए कैप, इजंट इट. ए कैप का मतलब क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और इसका जो डायरेक्शन है वो अलोंग ए वेक्टर है. ध्यान रखना ये बात, ये पूरा का पूरा वेक्टर ए वेक्टर है, राइट. तो मान लो, फॉर सपोज दैट, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए सपोज क्या है कि इसका लेंथ 5 यूनिट है, तो मैंने इसको क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स कर दिया. आई हैव डिवाइडेड दिस लाइन इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. नाउ what is the meaning of unit vector of this vector? That means you are going to find this length or this length or this length or this length, same thing, isn't it? This part and this meaning, same thing, isn't it? Because each part has same meaning. Each of them means that a cap. Each of the vectors are represented by a cap, and the meaning of a cap is its magnitude is 1 unit and the direction along the vector. Okay, so what will be the mathematical formula by which you can find the unit vector of the given vector? Suppose you have given a vector equals to x I cap plus y j cap plus z k cap, right. Suppose this is the component form of the given vector. Okay, so unit vector is denoted by a cap. Or how to find? You have to find a vector by mod a. This is the mathematical formula, right? और इसको आप अगर इसको फिजिकल सेंस निकालने की कोशिश करते हो, तो इसका मीनिंग ये होता है कि पूरा जो वेक्टर होता है, इसको इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसे डिवाइड कर दो, राइट. आपके पास पूरा वेक्टर है, पूरा वेक्टर को उसके सिर्फ जो मैग्नीट्यूड होता है उससे इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर. ओके, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल. सपोज फॉर एग्जांपल
suppose a vector is nothing but I cap plus 2j cap plus 3k cap. Now we are interested to find the unit vector of the given vector a vector. So therefore a cap, what will be a cap? A cap is about a vector by mod a. Now what is a vector? I cap plus 2j cap plus 3k cap divided by mod a. Now what will be the mod a? Mod a is nothing but root over 1 square plus 2 square plus 3 square, right? So it will be what? I cap plus 2j cap plus 3k cap. It will be 9, 10, 14, root 14, right? And this is nothing but 1 by root 14 I cap plus 2 by root 14 j cap plus 3 by root 14 k cap. ठीक है, तो इसको यूज करके आप इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो किसी भी वेक्टर का, राइट? एंड इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट आल्सो, इट कैन बी यूज्ड इन मेनी large problems. The concept of unit vector are frequently used to solve many problems regarding vector. Okay, so let us discuss the next topic. So before that, pause the video, note it down. Now equality of two vectors, we have already discussed equal vectors, right? That means if two vectors have same magnitude and same direction, then these two vectors are known as equal vectors. Now the question is, if you are given two vectors in component form, right, then how to identify whether the given vectors are equal or not? Okay, so let us see. Suppose you are given two vectors, a vector equals to x1 a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, and b vector is b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, right? Two vectors are given to you. Now a vector equals to b vector if and only if a1 equals to b1, a2 equals to b2 and a3 equals to b3, right? If all the components are equal, then these two vectors are equal. Okay, so it's a very simple thing, but still I can skip any topic, so you have to remember this, because sometimes question may come for 1 mark also, that when two vectors are equal or not, or these two vectors may be given to you in the question, and the question may be like that, when a equals to b. Now in this case you have to write these things. Okay, so let us discuss the next topic. So before that, pause the video, note it down. So it's some important thing, condition of collinearity. Suppose if two vectors are given to you, a vector and b vector, and if you can express one vector as scalar multiple of others, right? Suppose a vector and b vector are given to you, and a vector equals to some scalar multiple of b vector, then you can say these two vectors are collinear. Okay, collinear. It's easy. But now the important thing is, already we have discussed about direction cosines and direction ratios. So let us solve one problem regarding this, that find direction cosines and direction ratios of this, right? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है. सो पहले तो एक नाम दे दो, लेट a vector equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap. Okay, now direction ratio क्या है? direction ratios क्या होगा? ध्यान से देखो, कुछ नहीं. direction ratio means ये I cap का मतलब इस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है और इस कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो लिख दो. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है. इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है. और इसका मैग्नीट्यूड 3 है. तो वही है डायरेक्शन रेशियो.
राइट। अगर कंपोनेंट फॉर्म में आपको किसी भी वेक्टर दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, तो आप क्या करोगे, आई कैप के साथ जो भी कंपोनेंट है, जे कैप के साथ जो भी स्केलर है और के कैप के साथ जो भी स्केलर है, बस उसी को लिख दो, वही डायरेक्शन रेशियो है, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं, वो भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलते हैं, आपको आई कैप प्लस 2 जे कैप जो भी वेक्टर दिया हुआ है, मतलब आपको ये निकालना है पहले, ए वेक्टर बाई मॉड है, दिस इज सिंपल थिंग। ए वेक्टर इज योर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड दिस इज नथिंग बट रूट ओवर 3 स्क्वायर 9 10 14 रूट 14, so it will be 1 by root 14 I cap plus 2 by root 14 j cap plus 3 by root 14 k cap, राइट। तो ये वाला और ये वाला क्या है, ये वाला डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। मतलब कंपोनेंट फॉर्म में अगर आपको किसी भी वेक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, उसी वेक्टर का जो स्केलर है कंपोनेंट के साथ, वो तीनों स्केलर को लिख दो, वही आपका डायरेक्शन रेशियो है। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, जो वेक्टर दिया गया है उसी का मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, उसके बाद इसको स्प्लिट कर दो और जो कंपोनेंट आएगा, मतलब जो तीन आई कैप के साथ जितना मैग्नीट्यूड है, जे कैप के साथ जितना मैग्नीट्यूड है और के कैप के साथ जितना मैग्नीट्यूड है, उसी को लिख दो, वही डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो मैकेनिकली इट इज वेरी इजी, isn't it, to find the direction ratios and direction cosines of a vector. So mechanically it is very easy, but you have to understand conceptually also, okay. So thank you for that.